एक अरबी शख्स ने मुझे एक रात गुजारने के 5,000 रियाल पेश किए। हालांकि मैं शादीशुदा थी, फिर भी मेरी नीयत बदल गई और मैं इस रात उसके घर रख गई। वो अरबी कम नजर आने वाला शख्स था, लेकिन जब मैं उसके घर रखी तो मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ सऊदी अरब के शहर रियाज में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। मेरा शौहर अहमद एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और उसकी माहाना आमदनी बेमुश्किल 2,000 रियाल होती थी। किराया, बिजली, पानी के बिल और रोजमर्रा के अखराजात निकालने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता था। रात को जब हम दोनों बिस्तर पर लेटते तो अहमद अक्सर कहता, अल्लाह हमारी मदद करेगा, सब्र करो। लेकिन मैं अंदर ही अंदर घटती रहती। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने हमें औलाद से नवाजा नहीं था। डॉक्टरों के चक्कर लगाने, दवाइयां खाने और दुआएं मांगने के बावजूद मेरी गोद सनसान रही। एक दिन जब मैं अपने फ्लैट की बालकोनी में कपड़े सिखा रही थी तो हमसाई की खातून फातिमा ने दरवाज़ा खटखटाया। वो बोली, बेटी तुम्हें काम चाहिए? एक अमीर अरबी घराने को एक काबिल एतमाद खातून मुलाजमा की ज़रूरत है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या काम होगा? फातिमा ने बताया, सिर्फ खाना पकाना और बर्तन धोना है। बाकी घर के कामों के लिए दूसरी मुलाजमाएं मौजूद हैं। तनख्वाह 5,000 रियाल माहाना होगी। मैंने अपने शोहर से मशूरा किया तो वो फौरन राजी हो गया। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं फातिमा के साथ इस अरबी घराने के घर पहुंची। घर एक बड़ी इमारत की चौथी मंजिल पर था। दरवाज़ा खटखटाने पर एक उम्र रसीदा खातून ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने अपना तारुफ कराया। मैं सलमान इस घर की मुलाजमा हूँ। आप ही नई मुलाजमा हैं? मैंने इस बात में सिर हिलाया। वो मुझे एक बड़े हाल में ले गई, जहाँ एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग सूफे पर बैठे थे। इनकी आंखें बंद थीं और हाथ में तस्बीह फेर रहे थे। फातिमा ने आहिस्ता से बताया, ये शेख अब्दुल्ला हैं, घर के मालिक। वो नाबीना हैं। शेख अब्दुल्ला ने मेरी आवाज़ सुनकर सिर उठाया और नर्म आवाज़ में कहा, अहलन व सहलन, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मैंने जवाब दिया, आमना। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आमना, तुम्हें खाना पकाना आता है? जी हाँ, मैं अच्छा खाना पका लेती हूँ। शेख अब्दुल्ला ने सलमान से कहा, उसे किचन दिखा दो और काम समझा दो। किचन बहुत बड़ा और जदीद सामान से लेस था। सलमान ने मुझे बताया कि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक काम होगा। दोपहर को 2 घंटे का आराम मिलेगा। मेरा बुनियादी काम नाश्ता, दोपहर और रात का खाना तैयार करना था। जब मैं किचन से बाहर निकली तो एक छोटी सी बच्ची को देखा जो दीवार से लगकर खड़ी थी। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल होगी। उसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने सलमान से पूछा, ये बच्ची कौन है? उसने जवाब दिया, ये शेख अब्दुल्ला की बेटी लेली है। उसकी माँ का इंतकाल हो चुका है। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैं बच्ची के करीब गई और उसके सर पर हाथ रखा। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम लेली है? उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उसे प्यार की शदीद ज़रूरत है। इस दिन से मैंने लीली की देखभाल करना शुरू कर दी। सुबह जब मैं घर पहुंचती तो सबसे पहले उसे नाश्ता कराती, उसके कपड़े दरस्त करती और उसके साथ बैठकर बातों में वक्त गुजारती। शेख अब्दुल्ला बहुत मेहरबान इंसान थे। वो रोज़ाना मुझसे लैली के बारे में पूछते। एक दिन जब मैं घर जाने लगी तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने अपनी जेब से 3,000 रियाल निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए हैं। मैं हैरान रह गई। लेकिन जनाब, आप तो मेरी तनख्वाह पहले ही देते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये अजाफी है। तुम मेरे घर की इज्जत अफजाई करती हो और मेरी बेटी का ख्याल रखती हो, लेकिन ये बात किसी को न बताना। मैंने पैसे ले लिए, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। घर वापस जाकर मैंने अहमद को पैसे दिखाए तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली हैं। लेकिन मैं सोचती रही कि शेख अब्दुल्ला ने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं? क्या उनके दिल में कोई और इरादा था? लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो तो नाबीना है और उम्र में मेरे वालिद के बराबर हैं। कुछ दिन बाद जब मैं लेली को कहानी सुनाने बैठी तो उसने अचानक मुझे गले लगा लिया और कहा, आमना खाला, आप मेरी अम्मी बन जाओ। मैंने उसे चमटाकर प्यार किया। इस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी तो शायद इसलिए कि वो मुझे लेली जैसी बेटी देना चाहता था। कुछ हफ्तों बाद एक अजीब वाकया पेश आया। एक रात जब मैं घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी, शेख अब्दुल्ला ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी परेशानी के आसार थे। आमना, तुम्हें कल रात यहाँ रखना होगा। लेली को शदीद बुखार है और वो मुसलसल तुम्हारा नाम ले रही है। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन जनाब, मेरा शौहर। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारे शौहर से खुद बात करूंगा। शेख अब्दुल्ला ने मेरे शौहर को फ़ोन किया। मैंने अहमद की आवाज़ में नाराज़गी महसूस की, लेकिन आखिरकार वो मान गया। इस रात मैंने लीली के बस्तर के पास बैठकर उसकी तीमारदारी की। उसका बुखार 103 डिग्री तक चला गया था। मैंने बार बार उसके माथे पर ठंडे पानी की पुटियां रखीं। रात के 2 बजे जब लीली को नींद आ गई, मैंने कमरे में मौजूद एक कुर्सी पर आंख लगाई।
اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو شیخ عبداللہ کو دیکھا، جو اپنی چھڑی کے سہارے آہستہ سے چل رہے تھے۔ لیلی کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اب اس کا بخار ذرا کم ہو گیا ہے جناب۔ شیخ عبداللہ نے لیلی کے بستر کے کنارے بیٹھ کر اس کا ماتھا چھوا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں جناب، لیلی ٹھیک ہو جائے گی، میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ آمنہ، تم نہیں جانتے کہ میں کتنا ڈرا ہوا ہوں۔ اگر لیلی کو بھی، اس کی ماں بھی ایسے ہی بخار سے، ان کی آواز رک گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ طاقتور اور امیر انسان درحقیقت کتنا کمزور اور بے بس ہے۔ میں نے بے ساختہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن لیلی کا بخار کم ہو گیا۔ شیخ عبداللہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور 2000 ریال دینے چاہے۔ نہیں جناب، میں یہ پیسے نہیں لوں گی، میں نے انکار کر دیا۔ لیکن تم نے پوری رات جاگ کر میری بیٹی کی دیکھ بھال کی، یہ میرا فرض تھا۔ لیلی اب میرے لیے صرف آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ میری آواز جذبات سے بھر گئی۔ شیخ عبداللہ نے لمحہ بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اچانک کہا، آمنہ، تم شادی شدہ ہو؟ جی ہاں جناب، 5 سال ہو گئے ہیں۔ تمہاری کوئی اولاد؟ نہیں جناب، اللہ نے اب تک اولاد نہیں دی۔ شیخ عبداللہ کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، پھر رک گئے۔ آخرکار صرف اتنا کہا، تم اچھی لڑکی ہو آمنہ، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اس واقعے کے بعد سے شیخ عبداللہ